अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हलीमा शाहिद हमजा वेलफेयर हॉस्पिटल से हेल्थ पॉइंट के तवसत से दोबारा आपसे मुखातिब हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि आज का टॉपिक है कि हमें कैसे पता चले कि कोई भी शख्स कोई भी औरत जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है और कितने दिन पर हो जाएं उसके पिछली माहवारी को गुजरे हुए और कब उसको एहसास करना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अब मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। पहले भी ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात हो चुकी हुई है, मैंने भी की है, बहुत सारे और डॉक्टर्स ने भी की हुई है और आप लोगों को इससे बहुत सारी अवेयरनेस भी मिल चुकी हुई है। लेकिन दोबारा से एक दफ़ा इसके लिए इसको हम करेंगे कि अगर किसी ने पहला वाला हमारा वीडियो नहीं देखा हुआ तो वो आज जब देखे तो उसको ये बात क्लियर हो जाए। सम पीरियड्स का मिस हो जाना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी में ही हो। जो ख़वातीन या जो हैं PCOS की पेशेंट होती हैं उनके अंदर भी ये चीज़ होता है कि उनके पीरियड्स जो हैं कभी कभी 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहे होते, तो उनको पता ही नहीं चलता। लैक्टेशन के दौरान जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं उनके अंदर भी उनके पीरियड्स मिस हो रहे होते हैं, उसमें भी उनको पता नहीं चलता कि पीरियड्स मिस होने की क्या वजह है। तो सिर्फ पीरियड का मिस हो जाना कहीं से भी इस बात की अलामत नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। हमें कॉज देखना है और उनकी हिस्ट्री देखनी है। अगर मैं आपके हवाले से बात करूं, आपने अपनी कॉज देखनी है कि कहीं आप PCOS की पेशेंट तो नहीं है, आप कहीं बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही। फिर अगर उसके बावजूद अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। ठीक, अगर पीरियड्स आपको नॉर्मली आपको जिस डेट पे आते हैं और हमेशा ही उस डेट पे आते हैं, उसमें अगर 7 से 8 दिन ऊपर चले जाते हैं तो आप को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। उसमें आप मैं रिकमेंड नहीं करती स्ट्रिप से टेस्ट करने को, क्योंकि वो टेस्ट करने का एक ख़ास तरीका होता है। पहले भी बताया था कि वो या तो आप जाके किसी लैब से टेस्ट करवाएं ताकि वो जिस हद तक उसको डिप करना उस हद तक वो डिप करके चेक करें। जब हमारी ख़वातीन उसको घर पे डिप करती हैं तो वो उसका रिज़ल्ट सही नहीं आता। आप किसी 7वें 8वें दिन के बाद आके टेस्ट करवा सकते हैं। उसमें जो है ब्लड टेस्ट के ज़रिए जो है आपका पता लगाया जा सकता है 7-8 दिन के बाद जो है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में नहीं आता। से चेक करेंगे तो वो स्ट्रिप से चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे। और अगर आप लैक्टेशन का पीरियड आपका चल रहा है और आप बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपको नहीं पता चला कि दूसरा हमल ठहर गया, तो उसके अंदर जो निशानियां आएंगी वो है आपका मतली कैं का होना, नोजिया फीलिंग या जो है थकावट का एहसास होना जो कि आप पहले महसूस नहीं कर रहे थे। और ऐसी सूरत में आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। आपको ये बताती चलूँ कि जो माएँ ये समझ रही होती हैं कि हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं और हम प्रेग्नेंट नहीं होंगे और वो किसी किस्म का प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले रहे होते, तो वो गलत कर रहे होते हैं। तकरीबन पहले 6 महीने तो आप कह सकते हैं कि सेफ होते हैं, लेकिन उसमें भी हर औरत के सेफ नहीं होते। लेकिन वो ख़वातीन जो सिर्फ अपना फीड दे रही होती हैं और अभी बच्चे को टॉप फीड किसी किस्म की सेमी सॉलिड किस्म का खाना पीना उसका शुरू ना किया हो, तो तब तक तो ये मानी जा सकती है कि वो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बच्चा टॉप फीड पे आ जाता है तो फिर जो है प्रेगनेंसी के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। तो उसमें आपने अपनी सिम्टम्स को नोट करना है। और इसके अलावा थकावट का होना, नोजिया फीलिंग, सुबह उठते वक्त जो है आपके मूड स्विंग्स हैं और थकावट, या आपके ब्रेस्ट के अंदर भारीपन महसूस होना, ये वो सारी सिम्टम्स हैं जो आपको बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी का पता देती हैं। इसके बाद जो है फिर आपको डॉक्टर से ही रुजू करना है और वो आपके टेस्ट करेगी और आपको बता सकेगी, और फिर अल्ट्रासाउंड होगा तो आप उसके ऊपर रिलाई करेंगे कि कब से कब आपकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है। दूसरी जो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की ख़वातीन गलती कर रही होती हैं, वो जिस दिन उनको पीरियड्स आने होते हैं और जस्ट सपोज 1 अप्रैल को आने थे और आज 6 अप्रैल हो गई,
तो वो 6 दिन ही कंसिडर कर रही होती हैं। वो कहती हैं बाजी कोई बात नहीं, डॉक्टर साहबा कोई बात नहीं, ये तो अभी 6 ही दिन ऊपर हुए हैं। और डॉक्टर की नज़र में वो 6 दिन ऊपर नहीं होते। हम पिछला पूरा महीना जो है, जो पिछला उनको पीरियड्स आए थे लास्ट मंथ, हम वहाँ से काउंट करते हैं। तो हमेशा उस डॉक्टर की बात को लायबल समझें। और प्रेगनेंसी जो है आपको लास्ट मंथ कभी ठहरी है, इन 6 दिनों में नहीं ठहरी, तो इस लिहाज से आप उसको देखेंगे। तो कभी भी ये मत समझे कि इन 6 दिनों में आपको प्रेगनेंसी हुई है। इसी तरह किसी और नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा आऊँगी। जज़ाकल्लाह।